नमस्कार दोस्तों। योगी आदित्यनाथ से बेहतरीन कोई भी मुख्यमंत्री भारत के अंदर फिलहाल काम नहीं कर रहा है। और भी काफ़ी हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से भारत की संस्कृति को दोबारा से स्थापित कर रहे हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं। हालांकि इस देश के अंदर बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। वो तो हमेशा यही सोचते रहेंगे, लेकिन बहुत सारी हिंदू कम्युनिटी भी है जिन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी भला से चाहे हिंदू भाड़ में जाए, बस उन्हें डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन वो डेवलपमेंट कैसी हो वो बता नहीं पाते। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को खो दें। क्या क्रिश्चियंस ने अपनी वेटिकन सिटी को खो दिया है? क्या उसे गोबर में डाल दिया है? सब चीज़ें वैसे ही चलती हैं। आप रशिया में चले जाइए, आप अमेरिका में चले जाइए, संस्कृति को बर्बाद कोई नहीं करता। लेकिन भारत के अंदर मौजूद हिंदू संस्कृति को बर्बाद करने के लिए तैयार है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये होने नहीं देंगे। उन जयचंदों की वजह से हम अपनी संस्कृति खो दें, ये योगी आदित्यनाथ कभी नहीं होने देना चाहते। अभी आपको पता है 2 मेले चल रहे थे, बाकी बातें भी करते हैं। 2 मेले चलते थे। एक नेजा मेला चलता था संभल के अंदर, और वो किसकी याद में चलता था? उन्हीं मुस्लिम आक्रमणकारी जितने भी लोग थे उनकी याद में चलता था। लेकिन एक और बहुत बड़ा मेला बहराइच के अंदर एक गाजी मेला चलता था। इतना बड़ा मेले का आयोजन होता था कि आप उसका अंदाज़ा लगाइए कि उसमें लाखों लोग शिरकत करते थे। उस गाजी मेले को मनाया जाता था गाजी की याद में, यानी गाजी सैयद सालार मसूद की याद में, जो भांजा था किसका? मोहम्मद गजनबी का, जिसने भारत के ऊपर कई बार हमले किए और राजा सुहेल देव के साथ उसकी कई बार लड़ाई हुई। और सुहेल देव वही हैं जिन्होंने भारत को बचाया, बहराइच को बचाया। और योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के अंदर एक बहुत बड़ी मूर्ति राजा सुहेल देव की स्थापित की है और कहा है आज से गाजी मेला नहीं होगा, कोई मेला आक्रमणकारियों के नाम पर नहीं होगा। आप अंदाज़ा लगाइए, उस मेले में मुसलमान ही नहीं जाता। मुसलमान तो जाएगा ही, उसे फ़र्क नहीं पड़ता हिंदुओं को बुरा क्या लगे ना लगे, लेकिन उसमें हिंदू भी शिरकत करते हैं। उसकी मज़ारों पे फूल माला डालेंगे, चादर डालेंगे, क्योंकि हिंदुओं के लिए उनके देवी देवता कम पड़ जाते हैं, तो वो ऐसे वाहियात किस्म के लोगों के ऊपर भी चले जाते हैं चादरें डालने, फूल मालाएं डालने, फलाने ढमकाने करने। तो आप अंदाज़ा लगाइए, मज़ार किसकी? गाजी की मज़ार बनेगी। अब इन लोगों की मज़ारें, तो आप समझिए हिंदू समाज के अंदर मौजूद लोग जो अपनी संस्कृति को बिल्कुल भी याद नहीं रखना चाहते। अगर इस तरीके से लोग अपनी संस्कृति भूल जाएंगे तो आने वाले वक्त में केवल यही दिखेगा। और ये कोई आम बात नहीं है जिसे हम सोचे यार ये तो चलता रहे, ऐसे नहीं होता। किसी आक्रमणकारी के नाम पर, गाजी सैयद सलार मसूद के नाम पर मेला हो रहा है और उस मेले में लाखों लोग, और वो कौन है? आक्रमणकारी। संभल के अंदर नेजा मॉल मेला हो रहा है, किसके नाम पर? आक्रमणकारी के नाम पर। तो चाहते क्या हैं हम लोग? मान लिया सरकारें अनुकूल नहीं थी इसलिए सब कुछ हो रहा था, लेकिन जब सरकारें अनुकूल हैं तो लोगों की तरफ से आवाज़ नहीं उठती, बड़ी धीमी से आवाज़ उठती है जिसके खिलाफ अब सरकार जो है एक्शन ले रही है। लेकिन आप देखिए योगी आदित्यनाथ कितनी बारीकी से हर कार्य को कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो सुहेल देव की मूर्ति वहाँ पर स्थापित की, देखिए सुहेल देव का एक नाम है, वो भारत की अखंडता के लिए और भारत की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। तो राजा सुहेल देव की मूर्ति का लगाना और उसके बाद अखिलेश यादव का ये ट्वीट करना कि हमारी सरकार आएगी तो हम सोने की मूर्ति लगाएंगे। अरे भाई, सोने चांदी की बात नहीं हो रही है, बात संस्कृति की है। आप सोने की लगा दीजिएगा, कोई बात नहीं, अनपढ़ता तो हावी हो ही रखी है। लेकिन अब देखिए योगी आदित्यनाथ कितने धरातल पर बैठकर हर तरीके से भारत की संस्कृति को दोबारा से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में राम आराध्य हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनकी जन्मभूमि के लिए भारत का हिंदू कई सालों से लड़ता है और फिर भारत का मुसलमान कहता है ये गंगा जमुनी तहजीब है।
इस देश का इस सदी का सबसे बड़ा झूठ गंगा जमुनी तहजीब है। वो हमने 1947 में देख ली और आज भी देख ही रहे हैं। और बाकी अगर किसी को सबूत चाहिए हो तो फ्रांस में जाके देख ले कौन किसकी स्कर्ट उठा रहा है, जर्मनी के अंदर देख ले कौन किसकी स्कर्ट उठा रहा है, अमेरिका में लॉस एंजलिस में देख ले कौन किसकी स्कर्ट उठा रहा है। सब जगह भुखमरी भुखमंगे एक ही टाइप के लोग हैं। उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। लेकिन भारत के अंदर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पुनर्जागरण करने की कोशिश की है हिंदुओं का, ये मायने रखता है। चाहे वो असम की बात हो, वहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, लेकिन उनका करने का तरीका अलग है। फिलहाल जो वहाँ हो रहा है उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि किस तरीके से जो भी चल रहा है वहाँ पे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो भूमि है वो पूरी की पूरी भूमि ऐसा नहीं है कि देवों की नहीं है। उत्तराखंड को कहा जाता है, हिमाचल को कि ये देवों की भूमि है, उत्तर प्रदेश भी देवों की ही भूमि है। लेकिन कब कब कैसे कैसे उसे ज़मींदोज़ कर दिया गया ये आप देख सकते हैं। बहराइच जो नेपाल से लगती हुई सीमा है, उस सभी जगहों पर अवैध मस्जिदें, मज़ारे, पता नहीं क्या क्या मस्जिदें, मदरसे, हर तरह की अवैध चीज़ मिल जाएगी आपको। ऐसा लगता है मिनी पाकिस्तान पहुंच गए हो। फीलिंग ऐसी है जिसका सफाया किया गया। संभल के अंदर देखिए, एक मस्जिद का सर्वे नहीं होने दिया गया। हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जे और इनकी मस्जिदों का सर्वे तक ना हो पाए। योगी आदित्यनाथ की उस बात को याद कीजिए जब उन्होंने कहा था कि हमें किसी का कुछ नहीं छीनना, लेकिन जो हमारा है वो हम लेके रहेंगे। और कानूनबद्ध तरीके से वो सब काम कर रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है योगी आदित्यनाथ का जिसे कोर्ट में चैलेंज किया जाए और कोर्ट उस पर रोक लगाए। आज तक कोर्ट की हिम्मत नहीं हुई है, क्योंकि जब काम कानून सम्मत होगा तो आप कुछ बोल नहीं सकते। तो यही बात है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बहराइच संभल के अंदर पुनर्स्थापना की है सनातन की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी का बेड़ा जो है सनातनियों को भी उठाना होगा। अकेले योगी आदित्यनाथ ये काम नहीं कर सकते। नहीं तो विश्व में तो हम देख ही रहे हैं कि कौन किसके ऊपर कैसे हावी है। लॉस एंजलिस जिसे मौज मस्ती का शहर बताया जाता है, मज़े के लिए बताया जाता है, इतना मज़ा आता है वहाँ पे, ऐश प्रस्ती मस्ती सब होती है। वहाँ पर जिहादी उन्मादी सब कैसे बवाल काट रहे हैं देख लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।